ठीक है। एंगल का नाम है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे। टॉपिक क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे और बाद में सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ेंगे। बातचीत बंद, यहां ध्यान दो। बच्चा कहां ध्यान है तोरा? हाँ ध्यान दो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ध्यान देना। दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे यदि उन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना डिग्री हो जाता है? जैसे 30 में क्या जोड़ने पर 90 हो जाता है? 60 जोड़ने पर। तो 30 और 60 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। समझ में आया? 10 में क्या जोड़ने पर 90 हो जाता है? 80। इसका मतलब 10 और 80 कौन से एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आराम से समझ में आ गया? 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 89। 1 में कितना जोड़ेंगे? 89 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 90। यस। 5 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 85 होगा, क्योंकि दोनों जोड़कर 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से समझिएगा। डेफिनेशन होगा, टू एंगल्स आर said to be complementary angles if their sum is कितना डिग्री? अगर दोनों को जोड़कर कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो वो कौन सा एंगल हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। यस। ध्यान से देखिए आप सब बच्चे। ये AOB ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यस। अभी ये कितना एंगल है बोलिए? अभी कितना एंगल है? मतलब 90 डिग्री। मतलब क्या वो एंगल है? दो गो है। कितना दो गो बुझा रहा है? एक एंगल है। यस ठीक है, 90 डिग्री है। लेकिन अब देखिए, अब अगर ऐसे एक बीच में रे खींच देते हैं C, तो अब ये दो एंगल में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? मान लिए इस एंगल को हम X माने और इस एंगल को Y माने, तो X और Y दोनों को जोड़ने पर भी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो X और Y मैंने क्या पढ़ाया कि जिस दो एंगल को जोड़ने पर 90 होगा वो क्या होगा? तो X एंड Y कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन कौन समझे इस चीज को? पक्का समझ में आ गया? यहां क्या देख रहे हैं? X प्लस Y बराबर कितना डिग्री? बात समझ में आया? इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ X का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ Y क्या होगा? X होगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? तो सवाल उठता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे कैसे? कैसे निकाला जाएगा? तो अभी मैंने क्या बताया आपको? 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है? 60। कैसे 60 आया? 90 में से 30 को क्या कर दिया? माइनस, तो 60 आ गया। 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है? 89। कैसे आया? 1 डिग्री माइनस कर दिया। यस। तो यहां से फॉर्मूला हमारा क्या आएगा? ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। कंप्लीमेंट्री एंगल बराबर 90 डिग्री माइनस क्या होगा बोलिए? गिवन एंगल। कितना डिग्री बोलिए? 90 डिग्री माइनस गिवन एंगल।
यानी जितना एंगल, जिस एंगल का भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए कहेगा 90 में से उसको क्या कर दो, घटा दो, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। यस और नो? अच्छा, यदि डिग्री में दिया तो यहां डिग्री लिखे, डिग्री में दिया तो यहां क्या लिखेंगे, डिग्री। लेकिन अगर ऐसा भी दे सकता है कि डिग्री और मिनट में दे दिया, किस में दे दिया, और कहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालिए, तो डिग्री और मिनट में 90 को भी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस। तो क्या होगा, 89 डिग्री 60 मिनट अब माइनस कौन सा एंगल, इसका यूज कब करेंगे, जब जिसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है वो डिग्री और मिनट में है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर डिग्री मिनट और सेकेंड में है तो क्या होगा, 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। बात समझ में आया? चूंकि आपको पढ़ा चुके हैं कि 90 डिग्री को अगर डिग्री और मिनट में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, बोलिए, 89 डिग्री और 60 मिनट, ये मिनट है, यस और नो? और 90 डिग्री को आप अगर डिग्री में, मिनट में और सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो कुछ ऐसा होगा, यस और नो? कोई कंफ्यूजन? अब माइनस क्या होगा बाबू, गिवन एंगल। कोई कंफ्यूजन? तो ये आपका एक शानदार फॉर्मूला निकल गया, किसको ज्ञात करने के लिए, यस और नो? अब यहां से क्वेश्चन हम करते हैं। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द कौन चीज, फॉलोइंग। नीचे जो दिया है उसका क्या ज्ञात करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या ज्ञात करना है, देखो भैया, यस, हर प्रकार का सवाल मैंने क्या कर दिया, आपको बता दिया है। यस और नो? जितना प्रकार का सवाल ये दे सकता है वो हर तरह का क्वेश्चंस मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। यस और नो? अब ये बनता कैसे है, आइए हम लोग करें काम। कोई दिक्कत में है आप लोग? आए पैसा छोड़ा के, क्लियर? सच में? तो अब देखिए, हम लोग निकालेंगे इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे इसका। आप सब बना सकते हैं, मुझे पता है। पहला का 25 डिग्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को सी ए लिखे चलेगा, सी से कॉम्प्लीमेंट्री, ए से एंगल सी ए। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है बताइए, ये किस में दिया है बताइए, डिग्री में। तो ये इसमें कौन फॉर्मूला, ये वाला लगेगा, डिग्री वाला में। अच्छा, इसमें कौन वाला लगेगा, सेकेंड वाला, और इसमें कौन वाला लगेगा। समझ में आई बात? तो क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, इसको बनाते चलिए, उसके लिए टाइम वेस्टिंग मत कीजिए। क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। अब घटाने नहीं आता है ना, तो इलाज कराइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर कितना हुआ, 90 डिग्री माइनस 30.5 डिग्री। जब डिग्री वाला हो, डेसिमल वाला मामला हो, तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय है कौन, रुपया। 90 रुपया में क्या रुपया घटाना है, 30.5 रुपया। कितना, अरे 30.5 का मतलब क्या हुआ, 30.5 रुपया घटाना है। तो 90 में 30 रुपया पहले घटा दीजिएगा तो क्या होगा, 7। अब 50 पैसा और घटाना है ना, तो क्या होगा,
59.5 समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा 59.5 डिग्री। रुपया वाला मामला पट से समझ में आ जाता है। बाकी चीज न बुझाता है। रुपया, रुपया। CA 90 डिग्री माइनस 40 1/4 डिग्री। अब यहां थोड़ा सा रुको, ध्यान दो। यहां पर 41/4 का मतलब हुआ 1/4 मतलब पता है आपको क्या होगा? 1/4 मतलब 1/4। 1/4 मतलब 1 का चौथा भाग। 1/2 का मतलब 1/2 मतलब हाफ होता है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? हाफ। 1/2 मतलब 0.5 और 1/4 का मतलब 0.25। समझ में आ रहा है? 0.25। यस और नो? तो पहले एक चीज बताओ, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। ऐसे तो इसको घटाने के लिए तो घटा ही सकते हो और बना ही सकते हो, उस पर इतना वक्त देने की जरूरत नहीं है। पहले 90 डिग्री में से 40 डिग्री घटा लो तो कितना हुआ? 50 आ गया। अब 50 में से और घटाना है कितना? 1/4। 50 में से और क्या घटाना है? 1/4। 1/4 मतलब समझ में आ रहा है? ध्यान दो, 3/4 बच गया 1 डिग्री में से। ध्यान दो, यहां अगर कॉमन सेंस निकालो, कॉमन दिमाग थोड़ा सा अगर लगाओ तो क्या हो गया बताओ। यहां सुनो, पहले 90 में से 40 घटा तो क्या हुआ? 50। और अभी और 1/4 डिग्री क्या करना है? और घटाना है। तो 1/4 डिग्री के लिए 1 डिग्री ले लो और 1 डिग्री में क्या घटा दो? सॉरी, 1/4। तो बटा में 1 हुआ तो कितना हुआ? 4। 4 माइनस 1 3/4। तो ऐसे कितना डिग्री बचा था बोलो? 49 डिग्री बचा था, क्योंकि 50 में 49 अलग कर दिए और 1 डिग्री अलग कर दिए। तब 49 डिग्री और उसमें क्या हो गया बोलिए? 3/4। तो क्या हो गया? 49 3/4 डिग्री। समझा या नहीं समझा? और नहीं बुझाता है ना तो ठेठ तरीका है। कौन तरीका है? ठेठ तरीका क्या है? नहीं, हर सब तरह के आइटम का उपाय है ना। ठेठ तरीका क्या है? 90 अब माइनस 4 चौक 16, 161 बटा में 4। यहां 1 हो गया। अब ये क्या हो गया? एलसीएम क्या आया? 4। 9 चौक 36, 360। अब माइनस 161। मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना हुआ बताइए? 199 हुआ। अब बटा में क्या आया? 4। अब 199 में 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से क्या होगा? 4 चौक 16, 3 9 क्या होगा? 4 नमा, अरे यार 4 नमा 36, यहां 3 आया। ये 49 3/4 डिग्री आ गया कि नहीं आया? तो जिस तरीके से आप बनाना चाहते हो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। चूंकि क्लास 9th के हो इसलिए कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्या करना है। ये सब कैलकुलेशन के लिए मैंने इतना वक्त ले लिया, इसमें कुछ है नहीं। चौथा देखो, 30 डिग्री 25। सीखो यहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए डिग्री मिनट में है ना। डिग्री मिनट में 90 में से घटाना है तो क्या होगा बोलो? 89 डिग्री और 60 मिनट में से यही घटा दो। यहां पर क्या होगा? 30 डिग्री 25 मिनट। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसमें से ये घटेगा तो 10 में से 5 गया तो 5 और ये 5 में से 2 गया तो 3। 35 मिनट हुआ और ये क्या हुआ? 59 डिग्री 35 मिनट। कौन कौन समझा इसको? पक्का समझ में आ गया? और पांचवा क्या है बोलो? ये तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए 90 को डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में बदलना होगा। तो डिग्री, मिनट और सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं बोलिए? 89 डिग्री, 59 मिनट, 60 सेकंड। यहीं पर माइनस ऐसे कर लो, कितना बोलो? डिग्री के सामने डिग्री लिख दो, मिनट के सामने मिनट लिख दो, सेकंड के सामने सेकंड लिख दो। तेजी से तो नहीं बता रहे हैं। 60 में से 40 गया 20 सेकंड। ये क्या हुआ? 9
29 मिनट और ये हुआ 9,449 डिग्री। उम्मीद करेंगे आपको कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने आ गए। कोई कंफ्यूजन? नोट डाउन। कंप्लीमेंट्री का ये कॉन्सेप्ट था हमारा, राइट। अब हम कौन सा एंगल पढ़ेंगे अगला? सप्लीमेंट्री एंगल। जो बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गया वो सप्लीमेंट्री एंगल ऑटोमेटिक समझ गया। अंतर यही है कि कॉम्प्लीमेंट्री में हर जगह 90 का यूज किया जाएगा और उसके जगह सप्लीमेंट्री में 180 का यूज किया जाएगा, और कोई विशेष नहीं है। ध्यान से समझिए, अब पढ़ते हैं हम लोग। स्लाइड चेंज कर दें? चलिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान दीजिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? दो वैसे एंगल जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे 80 में क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाए? 100। तो 80 और 100 क्या कहलाएगा हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आया? तो बताइए 90 का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 होगा। 10 का सप्लीमेंट्री एंगल 170 होगा। बिल्कुल आप समझ गए। दोनों को जोड़कर कितना होना चाहिए? बस याद रखना है। तो डिफिनीशन क्या होगा? Two angles are said to be supplementary angles if their sum is 180 डिग्री। कोई कंफ्यूजन यहां पर? बात पकड़ में आ रहा है? अब देखिए, आप जानते हैं 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट एंगल होता है कि नहीं होता है? ये ए बी एक लाइन है, यस। यहां कोई पॉइंट ओ है। अगर एक रे यहां से खींचते हैं ओ सी, तो ये पहले कितना था बताइए? जब ये नहीं था, मान लिया जाए, इसको पहले हटाते हैं, ये जब नहीं था, ये नहीं था तो कितना डिग्री था? ये 180 डिग्री था कि नहीं था? लेकिन अब क्या किए हम? इसको एक रे निकाल दिए, तो ये दो एंगल में बच गया कि नहीं बच गया? लेकिन दो एंगल में बांटिए चाहे 10 एंगल में बांटिए, जोड़कर तो 180 ही होना है। समझ में आ रहा है? तो मान लिया जाए इस एंगल को हमने अल्फा माना और इसको क्या माना? बीटा। क्लियर है? तो आप क्या देखते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, यस और नो। अगर अल्फा 130 डिग्री होगा तो बीटा कितना होगा? अगर ये अल्फा 130 डिग्री तो बीटा कितना जोड़ेंगे? 180 चाहिए, तो कितना डिग्री? कॉन्सेप्ट आ रहा है? इसका मतलब 130 और 50 कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है। कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा भी? एकदम क्लियर हो रहा है? तो यहां पर क्या दिख रहे हैं? सप्लीमेंट्री ऑफ अल्फा कौन है? बोलिए, बीटा। और सप्लीमेंट्री ऑफ बीटा कौन है? अल्फा। अब आप इसमें क्या देखें? मान लिया जाए कि 130 का सप्लीमेंट्री कितना होता है? 50। कैसे आया? 180 में से हमने 130 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो निकल गया। यानी किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? 180 डिग्री में से जितना एंगल दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे? माइनस। कोई कंफ्यूजन? तो यहां से हमारा नया फॉर्मूला तैयार हो गया। सप्लीमेंट्री एंगल, राइट? शॉर्ट में SUPP मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। भावनाओं को समझिएगा। 180 डिग्री अब माइनस कौन सा एंगल होगा?
गिवन एंगल, जितना एंगल दिया हुआ है, यस और नो। तो इसका यूज कब करेंगे? जब जो एंगल दिया हुआ है जिसका सप्लीमेंट्री निकालना है वो केवल किस में हो? डिग्री में हो। लेकिन कई बार डिग्री और मिनट में भी तो देगा। किसमें देगा? तो 180 को डिग्री और मिनट में चेंज करना पड़ेगा हम लोग को। तो आपको पता है 180 डिग्री को डिग्री और मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1 डिग्री घटा लेते हैं तो 179 डिग्री और कितना? 60 मिनट। यस। और अगर 180 डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में बदलना है, 59 मिनट 60 सेकंड। बातें पकड़ में आ रहा है? वेरी गुड। तो यहां क्या लिखेंगे बोलिए? 180, सॉरी, क्लियर है? 179 डिग्री 60 मिनट माइनस गिवन एंगल, जितना एंगल दिया हुआ है, या अगर डिग्री, मिनट, सेकेंड तीनों है तो 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड माइनस कौन सा एंगल? गिवन एंगल। और ये हमारा रेडीमेड शानदार फॉर्मूला निकल गया सप्लीमेंट्री एंगल को क्या करने के लिए? निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो हम लोग अभी निकालेंगे कि किस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, निकलेगा। समझ में? अब हमको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना सीखना है, राइट? क्वेश्चन क्या देगा? फाइंड द सप्लीमेंट्री, SUPP मतलब सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट आप लोग बनाएंगे इसको, कंटिन्यू मेरे साथ बनाते चलेंगे, इसके लिए वक्त अति की जरूरत नहीं है। 120 डिग्री 70.25 डिग्री 81/2 डिग्री 60 डिग्री 25 मिनट 100 डिग्री 30 मिनट 40 सेकेंड। कंटिन्यू बनाएंगे और मैच कराएंगे। सॉल्यूशन। सप्लीमेंट्री एंगल को SA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, ताकि समय बचे। पहला में SA बराबर 180 में 120 घटाएंगे, कितना होगा बोलिए? 60 डिग्री। किसका किसका सही है? पक्का 100%। वेरी गुड। दूसरा में सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री में 70.25 डिग्री। तो पहले तो आपको क्या करना है? 180 में 70 घटा दीजिए तो 110 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और फिर 25 घटा दीजिए तो क्या होगा? 109.75। वेरी गुड, 109.75 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? चलिए तीसरा में आते हैं, इसको समझिएगा। 180 डिग्री में 81/2 डिग्री। 180 में 80 घटा दीजिएगा तो 100 डिग्री बचा, और 1/2 मतलब आधा डिग्री और घटेगा, तो 100 में आधा डिग्री और घटा दीजिएगा तो कितना होगा बोलिए? 99.5 होगा। 99.5 डिग्री। समझ में आ रहा है? चौथा, सप्लीमेंट्री एंगल बराबर, अब यहां डिग्री और मिनट, यस और नो। तो इसको 180 डिग्री को डिग्री और मिनट में चेंज करोगे तो 179 डिग्री और 60 मिनट होगा। उसमें से माइनस कर दो 60 डिग्री 25 मिनट, तो मिनट के सामने मिनट और डिग्री के सामने डिग्री, तो ये हुआ 35 मिनट और ये हुआ 9 और ये 111 डिग्री 35 मिनट।
190 ना, ठीक है ना, लिखे बोले 111 लगता है क्या? अच्छा 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 अच्छा, क्या कीजिएगा, बोलने में हो जाता है, हम भी मानव जाति हैं। यस, कुंभकर्ण वह चक्कर में फंसा था ना, किसके चक्कर में? रावण के चक्कर में। कुंभकर्ण जो है वो पूरा जबरदस्त तपस्या किया, पूरा तपस्या किया, और उसका उद्देश्य क्या था? स्वर्ग लोक का राजा बनना चाहता था, यानी इंद्रासन चाहिए था। अब जैसे ही पता चला इंद्र भगवान को कि उसकी नजर किस पर है? हमारे सिंहासन पर है। यस, तो इतना बढ़िया बढ़िया जो नजारा देखने को मिलता है, इतना आनंद आता है, नर्तकी सब क्या करते रहती है? नाचते रहती है। यस और नो, ठीक है, एंजॉय मूड में हम लोग रहते हैं। अब पता चला कि वो आ जाएगा तो सब हम लोग कहां जाएंगे? फेंका जाएंगे। यस, तो डर गए बेचारे, तो जगह जगह घूमने, मैंने वो मदद मांगने गए, सहायता मांगने गए, तो शायद नारद जी या कोई भगवान उनको सजेशन दिए कि आप काहे इधर उधर घूम रहे हैं, आप चले जाइए सरस्वती माता के पास, वही आपको कुछ क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं। गए और बताए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मां, किस तरीके से मेरा सिंहासन बचेगा, क्योंकि वो तो टिकाए हुए है क्या चीज कि सिंहासन हम ले लेंगे। तो मां कही कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, यस हम आपको मदद करेंगे। अब जैसे ही क्या हुआ, भगवान प्रकट हुए और कुंभकर्ण को वरदान मांगना था। भगवान बोले बोलो क्या मांगते हो। तब कुंभकर्ण जैसी बोलने का चाहा क्या चीज? इंद्रासन। बस झट से सरस्वती माता उसके जीभ पर बैठ गई और जीभ हो गया भारी। तो आप जानते हैं जीभ भारी हो जाएगा तो आदमी तोतराना, आदमी तोतरा जाता है। अब बोलना था इंद्रासन, बोला गया कौन चीज? निंद्रासन। बोले भगवानों कहे तथास्तु होकर के निकल गए। नहीं समझे? क्योंकि लाइफ लाइन देते तो फंस जाते, इसलिए फटाक से बोले तथास्तु और निकल गए, अंतर ध्यान हो गए। अब बेचारा कहा ये क्या हो गया गड़बड़, अब क्या हो गया? इंद्रासन के जगह क्या हो गया? इंद्रासन। तो एक शब्द में गड़बड़ी की वजह से कुंभकर्ण को सब दिन सोना पड़ा कि नहीं सोना पड़ा? या सोनो है, जिंदगी बर्बाद हो गई। तो इसलिए बोलने के पहले क्या करना है? उसको तो जानबूझ के गलत बोलवाया गया भगवान के द्वारा, लेकिन इसी तरीके से हम लोग को भी सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक शब्द का प्रभाव ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा जिंदगी क्या कर दे, शानदार भी बना सकता है एक शब्द और बर्बाद भी कर सकता है एक शब्द। इसलिए शब्द का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, इसलिए सोच समझ के क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। यस, चलिए ये वाला बात करें हम लोग। सॉरी, सप्लीमेंट्री एंगल बराबर, ये क्या होगा बोलो? क्या हुआ? क्या होगा बताओ फटाफट? 20 सेकेंड, फिर 29 मिनट। उम्मीद करेंगे आपको पूरा समझ में आ गया होगा, पक्का? अब चलिए आगे बढ़ जाए। तो बना ही लिए होंगे आप लोग, बना लिए है ना? चलो चेंज करते, नहीं कुछ गरीब मानव सब उतारेगा ना। हो गया सबका? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आमतौर पर बच्चों को होता है, ध्यान देना। सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री दोनों का क्या है? सुनने में एक तरह का लगता है कि नहीं लगता है? सप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री एक तरह का लगता है कि नहीं लगता है? तो कई बार बच्चे, और 90 और 180 का चक्कर है, तो कई बार बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। वो इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सप्लीमेंट्री में 90 होता है कि 180 होता है, कंप्लीमेंट्री में क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने का तरीका है, क्या है? देखो, सप्लीमेंट्री जो है, यस, किससे शुरू होता है? और स्ट्रेट किससे शुरू होता है? एस से शुरू होता है। नहीं समझे? एस से सप्लीमेंट्री और एस से स्ट्रेट। स्ट्रेट बोलो तो कितना? नहीं समझ में आ रहा है? याद करने का तरीका क्या हुआ? एस से स्ट्रेट,
एस से सप्लीमेंट्री। जैसे सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री में कंफ्यूज होइए, तुरंत सोचिए अच्छा एस से सप्लीमेंट्री, सर बताए थे एस से क्या होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब 180, इसका मतलब सप्लीमेंट्री में 180, तो बचा हुआ गरीब 90 बेचारा। यस, ताकि कंप्लीमेंट्री क्या होगा ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। कौन कौन समझा इसको? पक्का कॉन्सेप्ट हो गया। सप्लीमेंट्री मतलब स्ट्रेट, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आगे बात करें। इसमें वर्ड प्रॉब्लम आता है। यस, ये तो सिंपल निकालना सिखाए। वर्ड प्रॉब्लम में ध्यान सब बच्चों को क्या देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कोई एंगल दिया हुआ है थीटा, क्या दिया हुआ है थीटा, ध्यान देना। वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा मानते हैं एंगल एक्स थीटा कुछ हो। लेट द एंगल बी, थीटा मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, हमने क्या माना थीटा, थीटा ही माना, मानते हैं एंगल क्या है थीटा है, राइट? यस, तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा बताओ तो? इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जल्दी बताओ? 90 माइनस थीटा। आया समझ में? अगर x मान लोगे तो 90 माइनस एक्स। इट्स सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बाबू? 180 डिग्री माइनस थीटा। कोई कंफ्यूजन? ये कॉन्सेप्ट का वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। कोई एंगल थीटा है तो इसका कंप्लीमेंट्री होगा 90 माइनस थीटा और सप्लीमेंट्री क्या होगा 180 माइनस थीटा। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे बी डबल ओ के। थैंक यू। अब देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, सीखिए। फाइंड द वर्ड प्रॉब्लम है, ये कौन सा प्रॉब्लम है? फाइंड द एंगल, ध्यान से समझिएगा, which is which is 4 times its complement। इसका मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा एंगल निकालना है, ध्यान से समझो सब लोग कैसे सवाल बनाते हैं। आपको एक ऐसा एंगल निकालना है जो अपने कंप्लीमेंट का, खुद के क्या चीज का, कंप्लीमेंट का कै गुना है, 4 गुना है। ध्यान दो, तो लेट द एंगल बी एक्स, ध्यान से समझो, लेट द एंगल बी एक्स। बात किसकी हो रही है? कंप्लीमेंट का। तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा? इट्स कंप्लीमेंट क्या होगा? इज 90 माइनस एक्स। इसका कंप्लीमेंट कौन है? इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर यहां कंप्लीमेंट के जगह सप्लीमेंट होता तो 180 माइनस एक्स लेते। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो एंगल है, एंगल तो यही ना है, ये जो एंगल है इसके अपने कॉम्प्लीमेंट यानी इस कॉम्प्लीमेंट का क्या गुना है? 4 गुना है। यानी x जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट यानी 90 माइनस एक्स का कै गुना है? समझा कि नहीं समझा? यानी ये एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट का कै गुना है? समझ में आया? तो क्या हो जाएगा यहां
x बराबर इसको करेंगे 360 माइनस 4x होगा। अब इसको 4x को इधर लाओगे तो 4x प्लस x बराबर 360 होगा। तो 5x बराबर 360 यहां पर कर ले हम लोग, तो x बराबर 360 बाई 5 कितना होगा 72 डिग्री, यानी हैंस द एंगल इज कितना डिग्री 72 डिग्री। अब चेक करते हैं, क्या करते हैं चेक करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एंगल कितना है बोलो 72 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 72 है कॉम्प्लीमेंट्री, भगवान है का 90 में से 72 कितना हुआ 18 हुआ। तब 72 डिग्री का सप्लीमेंट्री सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 18, तो 18 का क्या गुना है 72, अप्रूव हो गया कि नहीं हो गया। क्या क्वेश्चन था कि एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री का 4 गुना है, तो एंगल 72 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री कितना 18 डिग्री, 18 चौक 72, कौन कौन पक्का नोट डाउन। समझना कि सर आउटडेटेड है, यस और नो। जो जमाना तुम लोग का चलो उससे हम 2 कदम क्या चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है ना, पीछे नहीं चलते हैं। अब 2023 को ना 25 और 30 का जिंदगी हम क्या करते हैं जीते हैं, हमको सब पता रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द कलर थोड़ा चेंज कर दो देखते देखते, हाँ ठीक है। फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट is 1/3 of its is 1/3 of its क्या सप्लीमेंट। अच्छा प्रश्न है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, आपको वो एंगल निकालना है जो जिसका माने ऐसा एंगल निकालना है जिसका कॉम्प्लीमेंट उसके सप्लीमेंट का 1/3 हो। यहां क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट का भी है और सप्लीमेंट का भी है, दोनों का है, ध्यान देना। अब कैसे बनता है आओ देखो, सॉल्यूशन को समझो। लेट द एंगल बी एक्स, एंगल को क्या माना एक्स, राइट। तो इट्स कंप्लीमेंट, इसका लिखें कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स होगा और इट्स सप्लीमेंट क्या होगा बोलो 180 माइनस एक्स होगा। कोई कंफ्यूजन है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है कि ऐसा एंगल जो जिसका कंप्लीमेंट सप्लीमेंट का क्या हो 1/3, यानी कंप्लीमेंट जो है सप्लीमेंट का क्या हो 1/3 हो। ध्यान से समझना क्या बोलता है, ध्यान दो। बोलता है ठेठ में कंप्लीमेंट जो होगा वो होगा 1/3 किसका बोलिए सप्लीमेंट। अब तो लैंग्वेज समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीमेंट क्या है बोलो 90 माइनस एक्स बराबर 1/3 सप्लीमेंट 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से इसका गुना होगा, तो क्या हुआ 390 माइनस एक्स बराबर 180 माइनस एक्स। कोई कंफ्यूजन? तो ये आया हमारा 270 माइनस 3x बराबर 180 माइनस एक्स। इसको उधर ले लो और इसको इधर ले लो,
तो 270 में से 180 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब बराबर माइनस एक्स और उधर ही जाएगा तो प्लस 3x। आया समझ में? चलिए थोड़ा लेफ्ट कर ले हम लोग। अब इसके बाद अगला यहां से स्टेप ले ले, इसमें से इसको घटाए तो कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ, आए बराबर माइनस एक्स और ये है तो क्या आया? 2x। तो 2x बराबर क्या आया? 90 डिग्री। इसलिए x बराबर 90 डिग्री बटा में 2 कितना डिग्री? Hence the required angle is 45 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम सवाल को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो ये आपका आज कंप्लीट पैकेज हुआ किसका? सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री का। ठीक है, इसके बाद कोई कंफ्यूजन होने की चांस नहीं है। थैंक यू सो मच।